बड़का गांव की विधायक जो हैं अंबा प्रसाद, वो यहाँ से बस तैयारी कर रही हैं निकलने की, और ये जो ट्रैक्टर है उसको अब स्टार्ट किया जा रहा है और घर से यहाँ से अंबा अब निकलेंगी। तो क्या है ये पूरा मामला और ट्रैक्टर पे क्यों है, तो इनसे ही आज जानने का प्रयास करते हैं। ट्रैक्टर पे आज विधायक क्यों है? किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर में किसान ज़्यादा काम करते हैं और ट्रैक्टर किसानों का पहचान है। और ये देख रहे हैं आप कि सारे फल सब्जियां इसलिए लगाए हैं क्योंकि अन्नदाताओं का ये पैदा किया हुआ है। ये गरीब गुरबा से लेकर आम जन से लेकर नेता विधायक मंत्री संतरी पूंजीपति अरबपति खरबपति सब इनके ही दया से खाते हैं। तो ये सब देख के उनको जब वो खाना खाएं तो याद रखें कि किसान को 3 काला कृषि कानून जो है उसको वापस लेने के लिए किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे हज़ारों हज़ार किसान भी भाग ले रहे हैं वहाँ पे अपने अधिकारों के लिए, देश के हित के लिए। तो 3 काला कानून जब तक वापस नहीं होगा तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बड़का गांव दो चीज़ों के लिए संघर्ष के लिए जाना जा रहा है। एक तो जिस तरह से एनटीपीसी का मामला वहाँ लगातार चल रहा है, और कहें कि ये वो जो संघर्ष है वो एक पारिवारिक संघर्ष हो गया है आपका। आप दूसरी पीढ़ी है जो उसको अब संभाल रही हैं। ऊपर से ये अब कृषि कानून आ गया है और पूरा क्षेत्र जो है बड़का गांव वो कृषि प्रधान रहा है, 3 फसल वहाँ से होता है। तो इस लड़ाई में कहाँ देखते हैं आप, किस तरह से इसको हैंडल करेंगे? देखिए, बड़का गांव तो हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है और लगातार मेरे पिताजी पूर्व मंत्री और मेरी माँ पूर्व विधायक हमेशा सब किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे। मेरे पिताजी ने किसानों के लिए कई प्रताड़ना सहे हैं। पूर्व की जो बीजेपी सरकार हमारे राज्य में थी, कई तरह के हथकंडे अपनाए गए, हर तंत्र का दुरुपयोग किया गया। मेरे पिता के खिलाफ हमारे परिवार को भी तोड़ने का कोशिश किया गया, सबके ऊपर केस करके सबको जेल भेजने का कोशिश किया गया, सबको जेल भेजा गया। तो ये सब होने के बाद भी हम लोग कुछ हार नहीं माने हैं और हम लोग भी लगातार किसानों का आवाज़ बन रहे हैं। मेरे पिताजी का कान का पर्दा भी फट गया था, बहुत सारे प्रताड़ना झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने 3 लाख जो ज़मीन का मुआवजा है उसको बढ़ाते बढ़ाते 20 लाख तक कराए। कई संघर्ष करने पड़े हैं इस प्रकरण में उनको, और आगे भी उन्होंने ज़मीन 2013 लागू करने के लिए काफ़ी आंदोलन किए हैं। जल सत्याग्रह आंदोलन, चिता सत्याग्रह आंदोलन, कई तरह के आंदोलन, कफन सत्याग्रह आंदोलन। और क्योंकि उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उसके बाद भागदौड़ मेरे हाथ में है और मैं भी किसानों का आवाज़ बन रही हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूँ, संघर्ष कर रही हूँ। मैं भी 5 लाख मुआवजा बढ़ाई। और अभी आप 2 दिन पहले सुने होंगे कि हमने बड़का गांव ब्लॉक में ई पसेरिया एक जगह है जहाँ पे मैंने माइनिंग का जो ज़मीन माइनिंग के लिए कंपनी ने लिया था उसको मैंने वापस माननीय मुख्यमंत्री के सहयोग से वापस लोगों को दिलवाया। इस पूरे आंदोलन का दारोमदार आपके कंधों पर भी है। जिस तरह से बादल पत्रलेख जी ने यहाँ मेहनत की है, आपने भी बहुत मेहनत की है, और एक इधर के जो विधायक हैं उन पर बड़ा भार भी था। तो क्या लगता है इसमें सफल हो पाएंगे आप? बिल्कुल, मेरे क्षेत्र से बहुत हज़ारों हज़ार किसान, लाखों किसान आने वाले हैं और सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे हज़ारीबाग रामगढ़ में मैंने किसानों से अपील किया है और कई जगह बात किया है। किसानों का समूह सब बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले हैं और वहीं पे मैं मैदान में सबसे मिलने वाली हूँ। और ज़रूर ये भागदौड़ सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर है क्योंकि क्षेत्र मेरा कृषि प्रधान होता है और मेरे क्षेत्र में हमेशा आंदोलन होता है और किसान हमेशा आंदोलन करते हैं मेरे क्षेत्र। एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है कि जो आगामी लोकसभा चुनाव हैं उसकी भी एक तैयारी देखी जा रही है। इस तैयारी में कितना अपने आप को देख रहे हैं, कितना मजबूत तरीके से आ रही हैं? अभी 4 साल उस चुनाव को है। ये चुनावी मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ये किसानों के समर्थन में है और 3 काला कृषि कानून को वापस ले केंद्र सरकार, बस इसके लिए हम लोग एग्रेसिवली लड़ रहे हैं, किसानों के साथ हैं। क्योंकि देखिए, किसान हमारे उनका नमक खाए हैं तो उनके साथ धोखा नहीं होने दें। हम लोग उनके लिए लड़े, चाहे नेता के तौर पे चाहे एक आम जनता के तौर पे, लेकिन उनके साथ आवाज़ पे आवाज़ मिला के चले। अंबा कम से कम चाहेंगे कि पूरे इस क्षेत्र को लोकसभा में भी कभी लेकर जाएं आगे? देखिए, वो समय बताएगा, वो जनता का अपना निर्णय होता है। मैं लोकतंत्र में जनता के ऊपर सारा निर्णय, आपको जनता से बात करना ने कहा तो
देखिए बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज का जो ये ट्रैक्टर रैली है इसमें बहुत बढ़ चढ़कर अम्बा ने इसमें भाग लिया है और इनके क्षेत्र से अच्छी संख्या में ट्रैक्टर भी आए हैं और लोग भी लगातार आ रहे हैं और अब बस ये निकल रही हैं, जो मैदान है वहाँ पे जाएंगी और फिर जो वहाँ एक सभा होनी है उस गांधी मैदान में, वहाँ पे उस सभा में शिरकत करेंगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।